मंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार नामक महान ग्रंथ में श्रावक धर्म की व्याख्यान में भोगो भोग परिमाण व्रत के विषय में बतलाया था। और ये जीव सोचता है कि मैं भोगों के लिए भोग रहा हूँ, परंतु ये जीव भोगों के लिए नहीं भोग पाता है, भोग ही इसके लिए भोग लेते हैं। भोग कभी वृद्ध नहीं होते हैं, भोगने वाला व्यक्ति हमेशा वृद्ध हो जाता है। भोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, भोगने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। इतने भोगों को भोगा, इतने भोगों को भोगा जिनके कारण से शरीर की संपूर्ण इंद्रियाएं शिथिलता के लिए प्राप्त हो गई। कानों से इतने गाना सुने, इतने गाना सुने, इतने गाना सुने कि कानों के पर्दे क्या हो गए, फट गए। कानों के पर्दा फट जाने के बाद सुनाई देना बंद हो गया। टीवी को इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा, इतना टीवी को देखा कि आंखें खराब हो गई। आँखों से दिखना बंद हो गया, नज़र कमज़ोर हो गई, आँखों में जलन होने लगी, आँखों पर चश्मा लग गया। शरीर से इतने भोग भोगी कि शरीर की सारी शक्तियाँ क्या हो गई, समाप्त हो गई। रसना इंद्रिय से इतने पदार्थों का सेवन किया, इतने पदार्थों का सेवन किया कि शरीर इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया कि चलना फिरना उठना बैठना सब मुश्किल हो गया। चक्षु इंद्रिय के विषयों को भोगा, समस्त इंद्रियों के भोगों को भोगते रहे और अंत में जाकर के दुख ही हमारे पास में आया, क्लेश ही हमारे लिए प्राप्त हुआ। पर जो हमें अपने शरीर का उपयोग करना चाहिए, उन शरीर के उपयोग हम नहीं कर पाए। मस्तक का मतलब होता है, अगर अच्छा मस्तक प्राप्त हुआ है तो तिलक लगाने से कोई व्यक्ति सुंदर नहीं लगता है। और तिलक सुबह लगाते हैं और शाम को धुल जाता है, बिंदी लगाते हैं उतर जाती है, चंदन लगाते हैं सूख जाता है। लेकिन एक ऐसा भी तिलक होता है, ऐसा भी तिलक होता है कि जो कभी छूटता नहीं है। कई लोग हमारे पास आते हैं, बोले महाराज जी तिलक लगा दो। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? महाराज जी तिलक लगा दीजिएगा, एक मेरे लिए तिलक लगा दीजिएगा। कोई चंदन लेकर के आता है, क्या कोई चंदन लेकर के आता है, कोई कुछ लेकर के आता है। महाराज जी चंदन लगा दीजिएगा और उसके ऊपर चमकनी डाल दीजिएगा। आजकल तो अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे तिलक आने लगे हैं और बोलता है महाराज जी तिलक लगा दीजिएगा। सब महाराज लगाते हैं, मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा। बोले महाराज आशीर्वाद स्वरूप लगा दो, आशीर्वाद स्वरूप तिलक लगा दीजिएगा। मैंने कहा कि मैं तिलक लगाऊंगा, ये ध्यान रख करके चलना, मैं तिलक लगाऊंगा तो वो तिलक कभी क्या नहीं होगा, फिर छूटेगा नहीं। ऐसा जो हमारे गुरु ने हमें तिलक लगाया है, हम ऐसा तिलक आपके लिए लगाएंगे कि आपका हमेशा तिलक होता रहेगा। नहीं भी रहोगे तो आपके चरणों में आकर के तिलक
करते रहेंगे, अपना मस्तक झुकाते रहेंगे और वह तिलक होता है, रत्नात्रय का तिलक होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, किसका तिलक होता है? बोलो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य का तिलक जिसका हो जाता है, ऐसा जीव मोक्ष के लिए प्राप्त करता है। ये तिलक तो सब छूट जाते हैं, उतर जाते हैं, निकल जाते हैं। मस्तक कितना अच्छा हो, अगर भगवान के चरणों में नहीं झुकाया तो अच्छा मस्तक भी कोई काम का। बोलो, यदि भगवान मस्तक कितना अच्छा हो, बोलो मस्तक कितना अच्छा हो, अगर भगवान के चरणों में नहीं झुकाया तो मस्तक कोई काम का नहीं है। अगर कान कितने भी अच्छे हो, परंतु जिनेंद्र भगवान की वाणी को नहीं सुना है तो समझ लेना कि कानों की सार्थकता नहीं है, कानों की सबलता नहीं है। एक ऐसा भी अमृत है, गन्ने का रस कहाँ से पीती हो बताओ? गन्ने का रस गिलास में भर के, बोलो गन्ने का रस, जोर से बोलो, गन्ने का रस गिलास में भर के कहाँ से पीते हो? मुंह से पीते हैं। चाय, हाना कुछ तो बोलो, चाय कहाँ से पीते हैं? मुंह से पीते हैं। छाछ कहाँ से पीते हैं? मुंह से पीते हैं। नारियल का पानी कहाँ से पीते हैं? मुंह से पीते हैं। और कुएं का पानी कहाँ से पीते हैं? मुंह से पी। जितने भी तरल पदार्थ हैं उन सब के लिए मुंह से पिया जाता है। पर एक रस ऐसा भी है, बोलो एक रस, जोर से बोलो ना, एक रस एक्शन के साथ, जो नहीं करेगा एक्शन उसको प्रवचन हो सकता है रिएक्शन। बोलो एक रस ऐसा भी है, बोलो एक रस ऐसा भी है जो गिलास से नहीं पिया जाता है। बोलो एक रस, हंस के कस के मुस्कुरा के जोर से, एक रस ऐसा भी है जो गिलास से नहीं पिया जाता है, जिसके लिए गिलास के द्वारा नहीं पिया जाता है, जिसके लिए कटोरी के द्वारा नहीं पिया जाता है। बोलो, जिसके लिए गिलास के द्वारा नहीं पिया, इसके लिए कटोरी के द्वारा नहीं पिया, इसके लिए चम्मच के द्वारा नहीं पिया जाता है, जिसके द्वारा अंजलि के द्वारा नहीं पिया, इसके लिए जग के द्वारा, लोटा के द्वारा, डिस्पोजल के द्वारा, दोना के द्वारा, इनके द्वारा ये नहीं पिया जाता है। वह कौन सा, किसके द्वारा? कर्णांजलि के द्वारा। कर अंजलि, ये क्या है? बोलो बनाओ, ये क्या है? एक कर अंजलि है। बोलो कौन सी अंजलि है? एक कर अंजलि है। और बोलो ए कर अंजलि है। जोर से बोलो, ए नमो सिद्धाराम। ए कौन सी है? हाथ उठा के बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के। हंसमुख जी, अब नहीं हंसे तो कभी नहीं हंस सकते। जो हंसा वो जोर से बोलो, जोर से बोलो, जो हंसा वो फंसा, और जो नहीं हंसा वो और बुरा फंसा। मैं नहीं फंसा, मैं हंसा। मैं अपने गुरुवर को देख करके हंसा और गुरुवर ने मुझे देख करके हंसा, फिर मैं उनका ही हो गया। गुरुओं के लिए कोई जान नहीं सकता है, इनको समझना बहुत कठिन है। लोग घर घर चर्चा करते हैं, महाराज जी बहुत अच्छे हैं। बोलो महाराज जी, बोलो ना सेठ जी, महाराज जी, और जोर से बोलो महाराज जी। तुम ही बोलना, मौन क्यों बैठा है? महाराज जी आनंद लो, कोई हो उसमें क्या है, राजा हो, रंग हो, अमीर हो, गरीब हो, साधुओं का आनंद सबको लेना चाहिए। अब देख, महाराज जी बहुत अच्छे हैं, भोले भाले हैं, कितना बढ़िया बढ़िया बोलते। बोलो ना। मैं तो बुलवाऊंगा, मार मार के बुलवाऊंगा। दाऊद तो मेरा घर है। अभी हम वहाँ गए थे ना महावीर नगर, तो ऐसी बैठे बैठे चर्चा होगी। बोले महाराज जी वापिस कब चलना है? तो लोग बोले नहीं नहीं अभी नहीं भेजेंगी। तो बोले भैया है ना, बेटी को ससुराल भेजा तो पीहर तो भेजना पड़ेगा। मैंने कहा सब अपना अपना हिसाब किताब लगा। बोले हमने अपनी अमानत आपको दी है तो हमेशा को नहीं दी, वापिस करो हमारी अमानत। भैया ये आमोद प्रमोद का बात, साधु कितने घर घर, मम्मी महाराज जी बहुत अच्छे हैं, ऐसे महाराज जी पहली बार देखी। बोलो हाचू हाचू बोलो, અને મને બધું ખબર છે। बोलो महाराज, मम्मी महाराज जी बहुत अच्छे महाराज जी आए,
पहली बार ऐसे महाराज देखे, बोलो पहली बार ऐसे महाराज देखे, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लगता है बैठ जाओ तो उठने की इच्छा ही नहीं होती है। घर में जाओ तो महाराज जी बैठे हैं, बच्चे देखो तो महाराज जी बैठे हैं, बच्चे देखो तो बड़े देखो, सब देखो, इतने अच्छे महाराज जी आए हैं, बोलो इतने अच्छे। अरे भैया दाहोद की चैतन्य आत्माओं, ये मत कहना महाराज जी अच्छे आए हैं, भूल के मत कहना कि महाराज जी अच्छे आए हैं। ये बोलना हमारे भाव कितने अच्छे बने हैं, इसलिए महाराज जी हमें क्या दिख रहे हैं, बोलो कितने अच्छे, हमारे कितने अच्छे भाव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अच्छा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूं, मैं तो आपके भावों की स्तुति कर रहा हूं। आपके भाव कितने अच्छे हैं, इसलिए आपको ये मुनि भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा भाव हो रहा कि इनका समागम कभी छूटे ना, हर दम एक गुरुवर मिले, हर जगह गुरुवर मिले। अगर जंगल में गाय बनूं तो यही गुरुवर मिले, अगर कहीं वृक्ष बनूं तो ये गुरुवर मेरे नीचे आकर के वृक्ष के नीचे बैठे, अगर भगवान में पत्थर बनूं तो मुझे एक गुरुवर आकर के मेरे पत्थर की शिला पर बैठे, अगर मैं कहीं नदी का जल बनूं तो एक गुरुवर नदी के किनारे से यही गुरुवर क्या हो, यही गुरुवर निकले। अगर मयूर बनूं तो मेरे पंख की पीछे गुरुवर, मेरे मयूर पंखों के पीछे गुरुवर है ना। लो अगर मैं नरियल बनूं तो नरियल का कमंडल गुरुवर, मेरे ही नरियल का कमंडल गुरुवर मेरे हाथ से है ना, मेरा कमंडल है। भैया ऐसे भाव होते हैं कि हे गुरु हमें मिले। गुरु तो सब अच्छे होते हैं, मुनि सब अच्छे होते हैं, कितने अच्छे महाराज है, बोलो कितना अच्छा प्रवचन हो रहा, बोलो कितना अच्छा। भैया इतना चमत्कार है, लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। ये मत कहना कि प्रवचन अच्छा हो रहा, सुनने वाले का भाव, बोलो सुनने वाले का भाव अच्छा है, ऐसा बोलो सुनने वाले का भाव अच्छा है। इसलिए जो मुनि के द्वारा प्रशस्त शब्दों का उच्चारण हो रहा है वो आनंद को देने वाले हैं, है ना। पराठा अच्छा नहीं लग रहा, बोलो पराठा, जोर से बोलो ना पराठा, जोर से बोलो, हंस के पराठा अच्छा नहीं लग रहा। गुलाब जामुन थू 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 थू, जलेबी, बोलो जलेबी अच्छी नहीं लग रही। काजू, बोलो ना भाई काजू अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि पेट, हाँ अब आया मजा, पेट भरा हुआ है। नहीं अलग करो, नहीं खाना है। और जब पेट खाली होता है, 2 दिन का सफर करके आए हो और स्टेशन पर एक प्लेट नाश्ता भी ना मिला हो और पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हो, कौन बोला फुटबॉल, चूहे पेट में कबड्डी खेल रहे हो, और ऐसे समय आदमी घर पर आयो, घर में कुछ भी ना हो, सिर्फ 2 खाकड़े पड़े हो, 2 सिर्फ खाकड़े पड़े हो, उसमें भी कोई मसाला नहीं लगा था, है ना, बासा नमकीन पड़ा हुआ था, उसमें भी कोई मिर्च मसाला नहीं था। बोलो उसको खाने में क्या बोले, आपने बहुत टेस्टी नमकीन बनाया, बोलो ना आपने, मेरे को क्यों बोल रहे, नहीं मिला सवेरे से आज आप लोगों को क्या, इधर बोलो ना आपने कितना बढ़िया नमकीन बना। बोलो बाबू भाई, बेचारे दुखी है, एकल बिहारी है अभी तो ये, बोलो आपने कितना बढ़िया खाकड़ा बनाया। अरे भैया खाकड़ा तो जैसा बनता था वैसा ही बना है, बोलो हाथ उठाओ, खाकड़ा जैसा बनते थे वैसा ही बनाया है, आटा भी उतना लगाया है, वैसे ही उसको बनाया है, वैसा ही उसको सेका है, घी भी उतना ही लगा है, मसाला भी उतना लगा है। पर आज तो गजब कर दिया सेठ जी, आज तो बोलो आज तो गजब कर दिया सेठ जी। आज जो टेस्ट आया, बोलो आज जो टेस्ट आया वो लाइफ में कभी भी ऐसा टेस्ट नहीं आया। कारण आज जो भूख लगी वैसी भूख लाइफ में ऐसी भूख कभी नहीं लगी है।
महाराज जी कितने बढ़िया महाराज जी आए, कितना पुण्य अपन लोगों का है ना, ऐसे महाराज हर बार आए। भैया ये मत कहना कि ऐसे महाराज हर बार आए, ऐसा भाव बनाना, ऐसे भाव हर बार बने। बोलो ऐसे भाव, बोलो ऐसे भाव हर बार बने। मेरी इच्छा तो है कि महाराज के साथ चल जाओ, लेकिन क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, आगे पीछे सब देखना पड़ता है। पीछी तो वही है, बोलो पीछी तो वही है, कमंडल वही है, जिन मुद्रा वही है, आहार सब साधु कर पात्र में करते हैं, पद विहार करते हैं, परंतु ऐसी विशुद्धि आज तक नहीं बनी, ऐसे परिणामों में निर्मलता आज तक नहीं आई है, और भाव विशुद्ध बने, इसलिए सब कुछ क्या लग रहा, अच्छा लग रहा है। क्या करें, मेरा तो घर में, बोलो बहन जी, मेरा तो घर में मन नहीं लगता है। सवेरे से जी चाहता है कि बस महाराज के पास चलो, महाराज के पास चलो, कहीं मन नहीं लगता है। भैया ऐसे भाव आज तक नहीं बने। कैसा लोगों में सुधार आ गया। कोई सुनाते हैं, हम तो कभी सुबह 6 बजे आज तक नहीं उठे, 32 साल की उम्र हो गई, कभी हम 6 बजे नहीं उठे, पर महाराज का प्रभाव देखो। भैया मेरा प्रभाव नहीं है, आपका पुण्य जोर मार रहा, मैं आपको क्या बन गया, निमित्त बन गया। हमने ऐसा कभी नहीं किया, कभी धोती दुपट्टा नहीं पहना, कभी हमने आहारदान नहीं दिया, कभी भैया व्रती नहीं किए, कभी इतने प्रवचन नहीं सुने हैं। हमको खुद आश्चर्य लग रहा कि ऐसा कैसे हो गया। बोलो हमको, बोलो हमको खुद आश्चर्य हो रहा कि इतना अभूतपूर्व परिवर्तन हम में कैसे हो गया। भैया प्रभावशाली द्रव्य आता है तो प्रभावशाली कार्य भी होता है। क्या होता है, प्रभावशाली द्रव्य आता है, प्रभावशाली जीव आता है, तो उसके प्रभाव से सारा कार्य हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। पुण्यशाली जीव होता है तो गायों का दूध अपने आप झरने लगता है, अपने आप उनका दूध झरने लगता है, अपने आप उनका दूध यहाँ गाय का झरने लगता है, बच्चे को पीने के लिए मिलने लगे, सारी की सारी अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती हैं। हम अपने अपने भावों की प्रशंसा करें, एक है ऐसे महाराज हमें हमेशा मिले। बोलो जोर से बोलो, ऐसे महाराज, बोलो जोर से बोलो, हंस के कस के मुस्कुरा के, ऐसे महाराज, बोलो ऐसे हमेशा मिले। तो इसके साथ में ऐसा कहना, ऐसे भाव हमेशा हमेशा हमारे बने रहें। बोलो ऐसे भाव हमारे हमेशा बने रहें, परिणाम निर्मल रहते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। किसी के घर में शादी हो, बोलो किसी के घर में शादी हो तो समय पता नहीं चलता है, और किसी के द्वार पर अर्थी रखी हो तो समय कटता नहीं है, और शादी हो तो समय कैसे निकलता है ये पता चलता नहीं।